बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार में अमोनिया। अमोनिया बनाने की हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में दो विधियों का हम प्रयोग करते हैं, एक हैबर विधि और एक साइनेमाइड विधि। तो पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं हैबर विधि। हैबर विधि इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आती है इसलिए और इजी भी है। तो हैबर विधि में क्या है? हैबर विधि में हम क्या करते हैं, वायुमंडल से हम नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं और जो जल गैस होती है उससे हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। और हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के 1:3 मिश्रण को हम इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जल गैस होती है उससे हम हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से हम नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का मिश्रण लेते हैं और इसको एक संपीड़क में भेजते हैं। संपीड़क का काम होता है किसी चीज को दबाना, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या करता है, किसी चीज को दबाता है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि उसका दाब बढ़ाना। तो कंप्रेसर के द्वारा इसको हम दबाते हैं और इसका दाब हम यहाँ पे जो रखते हैं वो 200 वायुमंडल की रखते हैं, ठीक है। और इसको हम उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ पर हमारा क्या होता है, आयरन जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, और मोलिब्डेनम जो होता है वो क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो यहाँ पर इस उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया कर जाती है और अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो अमोनिया गैस, लेकिन यहाँ पर ये है कि सारे के सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो क्रिया करके अमोनिया नहीं बनाते हैं। कुछ क्रिया करके अमोनिया बना लेते हैं, कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में ही शेष रह जाते हैं। तो ऐसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का मिश्रण को हम आगे भेज देते हैं शीतलक कक्ष में। अब शीतलक कक्ष जैसे उसका नाम है शीतलक कक्ष, तो वो क्या करेगा, इस गैसीय मिश्रण को ठंडा करेगा। तो इस गैसीय मिश्रण को ठंडा करने पर इसमें मिश्रण के अंदर जो अमोनिया होती है वो द्रवित हो जाती है। उस द्रवित अमोनिया को हम नीचे यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं टैंक पे, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शेष रह गए उसको हम पुनः परिसंचरण पंप के द्वारा से इसको इस नली के द्वारा फिर से संपीड़क में होते हुए उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस तरीके से जो हमारी अवशेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन जिसने क्रिया नहीं करी थी वो अब इस तरीके से क्रिया कर लेती है, फिर बचती है तो द्वारा से उसको भेज देते हैं। इस तरीके से हम अमोनिया को प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके किस तरीके से देती है उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करती है और अमोनिया देती है। नाइट्रोजन बैलेंस 3 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो आप समझते हैं NH3 बनेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करोगे तो 2 से गुणा करोगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, यहाँ 2 है तो इसको कितनी से करोगे, 3 से। यहाँ इस अक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अक्रिया होती है और ये यहाँ पे वो ऊष्मा निकलती है वो निकलती है -96.3 किलो जूल पर मोल। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस और दाब होता है 200 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इस तरीके से हमारी अमोनिया बनती है। अब क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अक्रिया है और उत्क्रमणीय अक्रिया है, उत्क्रमणीय अक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अक्रिया वो अक्रिया होती है जिनमें हम अभिकारकों से उत्पादों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उत्पादों से हम वापस अभिकारकों को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक होती है अनुत्क्रमणीय अक्रिया, इनमें हम अभिकारकों से उत्पादों को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उत्पादों से पुनः अभिकारकों को प्राप्त नहीं कर सकते। उत्क्रमणीय क्रियाओं में अभिकारकों से उत्पाद और उत्पादों से अभिकारकों को वापस प्राप्त किया जा सकता है। अब क्योंकि ये उत्क्रमणीय क्रिया है इसलिए इसमें हम ला शास्त्रीय नियम का अप्लाई करते हैं। ला शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं उसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ला शास्त्रीय का नियम क्या कहता है, ला शास्त्रीय का नियम कहता है कि किसी भी उत्क्रमणीय क्रिया पर जब ताप, दाब और सांद्रण का परिवर्तन किया जाता है तो अक्रिया अपने आप को उस ओर विस्थापित करती है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो रहा हो, निरस्त हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, ठीक है। तो इस आधार पर क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है तो अगर हम इसका ताप बढ़ाते हैं
तो अक्रिया अपने आप को किस ओर विस्थापित करेगी, पश्चिम दिशा में विस्थापित करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, इसका ताप क्या रखना है, कम रखना है। ला शास्त्रीय नियम है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर जब ताप, दाब व सांद्रण का परिवर्तन किया जाता है, तो अक्रिया स्वयं को उस ओर विस्थापित करती है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या है कि जैसे अब इसमें दो का मतलब ताप, दाब, सांद्रण का होता है, आयतन का भी होता है, क्योंकि हमारा दो से वास्ता पढ़ना है यहाँ पे, तो मैं बता दे रहा हूँ ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप का प्रभाव कैसे काम करता है कि अगर हमारी अक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसमें दो अक्रिया है, एक अग्रक्रिया है, एक पश्चक्रिया है। तो अगर हमारा अग्रक्रिया हमारी कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, और अक्रिया का ताप आप बढ़ाओगे तो अक्रिया अपने आप को पश्चिम दिशा में विस्थापित कर लेगी। अगर आपका अक्रिया ऊष्माक्षेपी है और अगर अक्रिया का ताप बढ़ाओगे तो अक्रिया आपकी पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, और अक्रिया जिधर को विस्थापित होगी वही चीज आपको ज्यादा मिलेगी, मतलब आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा प्राप्त होगी, और हमको बनानी अमोनिया ज्यादा। दैट मीन्स इसका हमको ताप क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ताप कम करोगे तो अक्रिया आपकी क्या होगी, अग्र दिशा में विस्थापित होगी। और दाब का नियम क्या कहता है, ला शास्त्री के नियम के हिसाब से दाब, अक्रिया का दाब बढ़ाने पर अक्रिया उस ओर विस्थापित होती है जिधर मोलों की संख्या में कमी होती है। ठीक है, अब देखो इधर इसके कितने मोल है, अभिकार को कितने मोल है, 3 और 1 4, इधर कितने मोल है, 2। तो इसका दाब बढ़ाओगे तो अक्रिया किधर की ओर विस्थापित होगी, अग्र दिशा में विस्थापित होगी। दैट मीन्स आपको अमोनिया ज्यादा प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है इस अक्रिया का आपको ताप क्या करना है, अक्रिया का ताप आपको कम रखना है, और दूसरा दाब इसका क्या रखना है, अधिक। ठीक है, तो आपको अमोनिया जो है वो ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन गैस को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल गैस को हाइड्रोजन को जल गैस से प्राप्त करते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 में मिश्रण लेकर उसको संपीड़क द्वारा संपीड़ित करके उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में Fe और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में क्रिया करके अमोनिया बनाती हैं। सारी की सारी गैस जो है वो अमोनिया नहीं बना पाती, कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शेष रह जाती है। इस तरीके से उत्प्रेरक कक्ष से आपको 3 गैसों का मिश्रण चलता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। इनको हम प्रवाहित कर देते हैं शीतलक कक्ष में, जैसे उसका नाम शीतलक कक्ष है। दैट मीन्स वो उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो फिर हम उसको ठंडा करने पर वो जो अमोनिया होती है वो हमारी द्रवित हो जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती। तो शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को पुनः परिसरण पंप के द्वारा हम कहाँ भेज देते हैं, फिर संपीड़क में भेज देते हैं, फिर उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। ये क्रिया कराते रहते हैं जब तक हमारी सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, यही भाषा आप लिख लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये इक्वेशन लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे, ताप कम रखना है, दाब अधिक रखना है। ये आपका एवर डिलीशियस अमोनिया का ये प्रोसेसिंग खत्म होगी। इसका भाषा आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बताया। इसके बाद आता है दूसरी विधि है, ये हो गई आपकी ए हैवर विधि, बी है साइनेमाइड विधि। साइनेमाइड विधि
इस विधि में क्या करते हैं हम 1100 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं, जिससे हमें कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन, मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रोलियम, का प्राप्त होता है। जिसकी कैल्शियम साइनामाइड की क्रिया जल से कराने पर हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ओके, अब रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया हमने किससे कराई? नाइट्रोजन से। तो हमारा क्या बन गया? कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन, इन दोनों का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? नाइट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, और कैल्शियम साइनामाइड की क्रिया अगर हम जल से कर दें तो हमारी क्या बन जाता है? अमोनिया। ठीक है जी, नाइट्रोजन 2 है, 2 से कर दीजिए, और हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 6, तो इसको 3 से कर दीजिए। कार्बन, कैल्शियम है, कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, क्या कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से हमको अमोनिया की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये साइनामाइड विधि है, ये दोनों ही आपकी औद्योगिक विधियां हैं। इसके बाद आता है इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में ये रंगीन होती है, तीव्र गंध वाली गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसको सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ज़्यादा सूंघने से आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसका अनुपात 17 होता है, वायु से हल्की है। यही कारण है कि इसको हम वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा प्रयोगशाला में हमने इसको क्या किया था? इकट्ठा किया था। जल में अत्यधिक बढ़ेगा, और जल में जो क्रिया करती है ये क्या होती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ना तो खुद जलती है, ना ही जलाने में सहायक है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा ले लें तो ये उसको जला देती है। ठीक है, और अमोनिया गैस के जार में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो ये इसके क्या है? भौतिक गुण है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमोनिया के रासायनिक